सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किससे कह रही है कि अगर तुम उसे यहाँ आने के लिए मना सको तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर कह रही है अगर तुम उसे यहाँ आने के लिए मना सको तो बहुत अच्छा होगा। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड बी वंडरफुल इफ यू कुड परसुएड हिम टू कम हेयर। इट वुड बी वंडरफुल यानी बहुत अच्छा होगा इफ़ यू कुड परसुएड हिम, अगर तुम उसे परसुएड कर सको, मना सको टू कम हेयर, यहाँ आने के लिए। तो परसुएड का मतलब है मनाना। इट वुड बी वंडरफुल इफ़ यू कुड परसुएड हिम टू कम हेयर। यहाँ में से बोल सकते हैं इफ़ यू मैनेज टू कन्वेंस हिम टू कम हेयर, कहने का वही मतलब है, थोड़ा हमने चेंज कर दिया। इफ़ यू मैनेज, यहाँ पर हम कहेंगे मैनेज का यूज़ करेंगे। इफ़ यू मैनेज टू कन्वेंस हिम, अगर तुम उसे कन्वेंस करने को अगर तुम उसे कन्वेंस करने में मैनेज कर सकते हो, यानी अगर तुम उसे मना सकते हो। इफ़ यू मैनेज टू कन्वेंस हिम टू कम हेयर दैट वुड बी ऑसम। दैट वुड बी ऑसम इफ़ यू मैनेज टू कन्वेंस हिम टू कम हेयर, अगर तुम उसे आने के लिए मना सको तो बहुत अच्छा होगा। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। अब यहाँ पर ये कह रही है कि आभारी रहूंगी, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटफुल। कह रही है कि इफ़ यू कैन डू दिस आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल यानी मैं बहुत आभारी रहूंगी। इफ़ यू कैन डू दिस, अगर तुम ऐसा कर सको। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई वुड बी डीपली थैंकफुल। यहाँ पर थैंकफुल का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तुम्हारी आभारी रहूंगी, थैंकफुल रहूंगी। इफ़ यू कुड मैनेज टू डू दैट, अगर तुम ऐसा कर सको। क्या तुम उससे सिगरेट छुड़वा सकते हो? अब यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है तो ये चाह रही है कि वो छोड़ दे, लेकिन वो किसी का कहना नहीं मान रही। तो यहाँ पर इससे रिक्वेस्ट कर रही है कि क्या तुम उससे सिगरेट छुड़वा सकते हो। अब यहाँ पर है किसी से कुछ करवाना, यानी सिगरेट छुड़वाना, यानी किसी से कह रही है कि वो ऐसा करे, किसी के साथ किसी को सिगरेट छुड़वानी है। तो इसके लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज़ करते हैं। और इसके लिए पॉजिटिव वर्ब कौन कौन सी होती है? तो या तो गेट हो गई, या हैव हो गई, या मेक हो गई। तो यहाँ पर अपन गेट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर किसी से कुछ करवाने की बात चल रही है। कैन यू गेट हिम टू क्विट स्मोकिंग? कैन यू गेट हिम टू क्विट स्मोकिंग, क्या तुम उससे स्मोकिंग छुड़वा सकते हो? कैन यू गेट हिम टू क्विट स्मोकिंग। यहाँ पे कह रही कि क्या तुम उसे सिगरेट छुड़वा सकते हो? यहाँ थोड़ा अलग तरीका है, हम बोलेंगे इज देयर अ चांस यू कुड गेट हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। इज देयर अ चांस, क्या कोई तरीका है, कोई चांस है कि तुम उससे स्मोकिंग पीना छुड़वा सकते हो, यानी स्मोकिंग करना छुड़वा सकते हो? क्या कोई चांस है इसका? इज देयर अ चांस यू कुड गेट हिम टू स्टॉप स्मोकिंग। तो गेट का यहाँ यूज जरूर होगा। आजकल वो स्मोकिंग बहुत कर रहा है। दिस डेज ही इज स्मोकिंग अलॉट। दिस डेज ही इज स्मोकिंग अलॉट, यानी आजकल वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है। दिस डेज ही इज स्मोकिंग अलॉट। लेटली का, या तो आप देखो जब भी हम कहते हैं दीज डेज आजकल, तो इसके लिए या तो हम बोलेंगे दीज डेज या हम बोलेंगे लेटली। लेटली का भी यही मतलब होता है। लेटली ही हैज़ बीन स्मोकिंग अलॉट। लेटली ही हैज़ बीन स्मोकिंग अलॉट, यानी हाल ही में वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा है, आजकल वो बहुत स्मोकिंग कर रहा है। क्या तुम उससे ये करवा सकते हो? अब देखो पॉजिटिव वर्ब का यूज होगा क्योंकि फिर से किससे कुछ करवाने की बात चल रही है, या तो गेट का, मेक का, या हैव का। तो हम इसे मेक का यूज करके बताते हैं। कैन यू मेक हिम डू दिस? कैन यू मेक हिम डू दिस, क्या तुम उससे ऐसा करवा सकते हो? कैन यू मेक हिम डू दिस। या हम हैव का यूज करके ऐसे बोलेंगे कुड यू मैनेज टू हैव हिम डू दिस। कुड यू मैनेज टू हैव हिम डू दिस, क्या तुम उसे ऐसा करवा सकते हो? तो यहाँ पर हमने तीनों पॉजिटिव वर्ब का यूज कर लिया है। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। तो यहाँ पर ये किसी बात पे नाराज हो गया, तो लड़की से कह रही है कि पहली बात तो ये, यानी मैं इस बात को साफ कर दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे लेट मी मेक इट क्लियर। देखो हम अपने सेंटेंस के जब भी इस तरीके से बोलते हैं कि मुझे स्पष्ट करने दो, मुझे एक बात साफ करने दो, तो हम ऐसे बोलते हैं लेट मी मेक इट क्लियर, यानी ये बात को मुझे साफ करने दो। सामने वाला समझ नहीं रहा तो हम इस तरीके से कहेंगे लेट मी मेक इट क्लियर दैट आई डिडंट समन यू हियर। ये स्पष्ट कर दूं कि मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था। लेट मी मेक इट क्लियर दैट आई डिडंट समन यू हेयर। तुम यहाँ अपनी मर्जी से खुद आए थे। यू केम हेयर बाय योर ओन विल। यहाँ पे विल का मतलब है मर्जी से। यू केम हेयर बाय योर ओन विल, यानी तुम यहाँ अपनी मर्जी से खुद आए थे। यू केम हेयर बाय योर ओन विल। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यू केम हेयर विलिंगली। यहाँ पर हमने और शॉर्ट कर दिया इसे, यू केम हेयर विलिंगली। या तो हम ऐसे कहेंगे यू केम हेयर बाय योर ओन विल, या यू केम हेयर विलिंगली। कहने का मतलब है कि तुम खुद अपनी मर्जी से आए थे। किसी ने तुमसे यहाँ आने के लिए जिद नहीं की। नो वन इंसिस्टेड दैट यू केम हेयर। नो वन इंसिस्टेड, कि किसी ने जिद नहीं की कि तुम यहाँ आओ। किसी ने जिद नहीं की कि तुम यहाँ आओ, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? नो वन इंसिस्टेड दैट यू केम हेयर।
नो वन इंसिस्टेड दैट यू केम हेयर, किसी ने जिद नहीं की कि तुम यहाँ आओ, किसी ने तुम्हें यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं किया। नोबडी कंपेल्ड यू टू कम हेयर, नोबडी कंपेल्ड यू टू कम हेयर, कंपेल मजबूरी के लिए यूज करते हैं हम। नोबडी कंपेल्ड यानी किसी ने मजबूर नहीं किया, यू तुम्हें, टू कम हेयर यहाँ आने के लिए, किसी ने तुम्हें आने के लिए मजबूर नहीं किया। नोबडी कंपेल्ड यू टू कम हेयर। वो सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। परसों की वीडियो में मैंने बताया था यात्रा पर निकलने के लिए अगर हमें कोई फ्रेजल वर्ब यूज करनी हो तो हम सेट ऑफ का यूज करते हैं। सेट ऑफ यानी निकल जाना कहीं के लिए, अपनी यात्रा शुरू करना कहीं के लिए भी। दे सेट ऑफ ऑन देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे सेट ऑफ ऑन देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वो सुबह सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। दे सेट ऑफ ऑन देयर ट्रिप अर्ली इन द मॉर्निंग, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दे हेडेड आउट ऑन देयर जर्नी एट सनराइज, सनराइज यानी सुबह सुबह। दे हेडेड आउट ऑन देयर जर्नी एट सनराइज, या तो हम कहेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग या एट सनराइज, इसका मतलब है सुबह सुबह। दे हेडेड आउट ऑन देयर जर्नी एट सनराइज। ट्रेन ठीक समय पर स्टेशन पर आ गई थी, यानी ट्रेन जब वे पहुंचे स्टेशन पे, यात्रा के लिए वे निकल गए, फिर वे स्टेशन पे पहुंचे तो वहाँ ट्रेन समय पर आ गई थी। तो एक तो इसे बिना फ्रेजल वर्ब के बना सकते हैं, फ्रेजल वर्ब के साथ भी। तो बिना फ्रेजल वर्ब के अगर हमें सिंपल इंग्लिश में बनाना हो तो हम कहेंगे द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम, द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन एग्जैक्टली ऑन टाइम, यानी ट्रेन ठीक समय पर स्टेशन पर आ गई थी। या हम ऐसे कहेंगे द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन राइट ऑन टाइम। यहाँ पर पुल इन का हम यूज करते हैं ट्रेन का स्टेशन पर आने के लिए। तो द ट्रेन पुल्ड इन एट द स्टेशन राइट ऑन टाइम, ट्रेन ठीक समय पर स्टेशन पर आ गई थी। अब तक तो वे सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गए होंगे। बाय नाउ दे मस्ट हैव सेफली रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, बाय नाउ दे मस्ट हैव यानी पहुंच गए होंगे, इस सेंस में हम मस्ट हैव का यूज करेंगे। बाय नाउ दे मस्ट हैव सेफली रीच्ड देयर डेस्टिनेशन, अब तक तो अब सही सलामत अपनी मंजिल पर पहुंच गए होंगे। ये बता रहा है कि आई रियलाइज्ड यानी मुझे रियलाइज हुआ, एहसास हुआ। आई रियलाइज्ड आई वॉज गोइंग टू बी लेट, कि मैं लेट होने जा रहा हूँ, मुझे लेट होने वाली है। आई रियलाइज्ड आई वॉज गोइंग टू बी लेट, और मैं तुरंत घबरा गया। एंड आई इमीडिएटली पैनिक्ड, एंड आई इमीडिएटली पैनिक्ड, और मैं तुरंत घबरा गया। एंड आई इमीडिएटली पैनिक्ड, मुझे बिना नाश्ते किए दरवाजे से बाहर भागना पड़ा। आई हैड टू रश आउट द डोर विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे बता रहा है कि आई हैड टू रश आउट द डोर विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यानी मुझे बिना नाश्ते किए दरवाजे से बाहर भागना पड़ा। आई हैड टू रश आउट द डोर विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट। मेरे लेट होने की वजह ये थी कि मैंने अपने अलार्म घड़ी को गलत सेट कर दिया था, यानी उसमें टाइमिंग की गलत सेट कर दिया था घड़ी को मैंने, इसलिए मैं लेट हो रहा था। तो वजह बता रहा है, रीज़न बता रहा है, कह रहा है कि द रीज़न वाई आई वॉज लेट वॉज दैट आई हैड सेट माई अलार्म क्लॉक रॉन्ग द नाइट बिफोर, यानी सोने से पहले जो रात थी उस वक्त मैंने अपना जो अलार्म थी उसे गलत सेट कर दिया था, ये वजह थी कि मैं लेट हो गया था।